राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली। महाराज जी कहते हैं कि भगवत चर्चा को जितना हो सके हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे दूसरों का भी उद्धार हो सके। तो जैसे महाराज जी अपने प्रवचन में जो भी बोलते हैं उसमें से छोटी छोटी क्लिप्स निकाल के मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो महाराज जी ने आज के सत्संग में ये कहा कि हमें दान को जहर की तरह मानना चाहिए, दान लेने से बचना चाहिए, क्योंकि दान देने वाला अपना जो भार है वो दूसरे के ऊपर लाद देता है, तो वो अपना भार उतार लेता है। इसलिए दान से बचना चाहिए। जितना भी आप अपनी आजीविका कमाते हैं उससे आपका जितना भरण पोषण आप कर सकते हैं उतना कीजिए और किसी से दान की उम्मीद ना रखें। इसको एक कथा के माध्यम से महाराज जी ने समझाया कि एक कोई महात्मा थे, जंगल में रहते थे और जंगल में उन्हें हमेशा कंद मूल सब ये सब खाने को ही मिलता था, वो सब खाते थे। तो एक राजा शिकार के लिए आए जंगल में। तो शिकार करते हुए जब उन्होंने देखा कि महात्मा इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा पुण्य मैं भी कमा लेता हूँ। तो राजा ने क्या किया, राजा ने उनको निमंत्रण दिया महात्मा को कि आप हमारे साथ हमारे राजमहल में चलिए और वहाँ पे आप एक दिन व्यतीत करें और हमें भी थोड़ा सा सेवा का मौका दें। तो महात्मा उनके इतने ज़्यादा आग्रह करने पर उनके साथ चले गए उनके महल में। जैसे वो महल में गए तो वहाँ पे उनको बहुत अलग अलग तरह के पकवान राजा के द्वारा खिलाए गए, बहुत सेवा की गई, बहुत ज़्यादा उनकी वहाँ पे मान प्रतिष्ठा बढ़ाई गई, जिससे जब वो वापस आए अपने जंगलों में तपस्या करने के लिए तो वहाँ पर उन्हें कंदमूल फिर से वही खाना था। लेकिन जब इतने अलग अलग तरह के पकवान खाने को मिले तो फिर उन्हें वो सब खाने में अच्छे नहीं लगे, और जब उन्हें वो सब अच्छे नहीं लगे तो वो इस तरह से इंतज़ार करने लगे कि कब राजा फिर से आए निमंत्रण देने और हम फिर से उनके महल में जाकर उसी तरह से बहुत अच्छा खाना खाएं। तो कुछ दिन के बाद फिर से राजा आए और उन्होंने फिर से उनको निमंत्रण दिया और फिर से वो वहाँ पर जाकर उन्होंने खाना खाया। तो जब वहाँ पर उन्होंने इतना अच्छा खाना खाया, खाना खाने के बाद जब वो वापस आ गए तो उनके वापस आने के बाद जो राजा की रानी थी वो कहने लगी कि मेरा सोने का हार गुम हो गया है, रानी हार। तो राजा ने कहा कि किसी भी दासी ने चुरा लिया होगा, देख लीजिए आप, यहीं पे मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दासी ने नहीं चुराया, दासियां तो सब मेरी हैं, इन्होंने यहीं रहना है तो ये कैसे पहनेंगी, इसलिए किसी ने वो नहीं चुराया है। और वो जो साधु आए थे खाना खाने के लिए हमारे महल में, वो लेकर गए हैं मेरा हार। तो राजा ने ये कहा कोई बात नहीं, अगर वो लेकर भी चले गए हैं तो कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें और बनवा दूंगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से जब राजा ने उनको इस तरह का आश्वासन दे दिया रानी को, तो रानी ने कहा ठीक है, मुझे और बनवा देना। जब वहाँ जंगल में उन महात्मा को एक हफ्ते तक तो वही खाने का जैसे सरूर चढ़ा हुआ था, उसके बाद जब उनका वो सरूर उतरा उन्होंने देखा कि उनके हाथ में वो सोने का हार था। तो हार को देखकर वो सोचने लगे, अरे ये मैं क्या करके ले आए, ये तो मेरे साथ चोरी किया हुआ सामान आ गया, ये तो रानी का हार है। तो वो क्या किया उन्होंने कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, महात्मा ने सोचा। तो महात्मा ने वो हार अपने हाथ में लिया, हार हाथ में लेकर ऐसे उठाते हुए राजा के दरबार में गए और राजा के दरबार में जाकर सीधा उन्होंने ये बोला कि ये हार गलती से मुझसे चोरी होकर चला गया था, तो मैं इसे वापस देने आया हूँ, ये रानी का हार है। तो राजा ने सोचा कि इस तरह से तो साधु संतों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो राजा ने कहा कि ये हार मैंने ही आपकी परीक्षा लेने के लिए आपकी झोली में डाल दिया था, कोई बात नहीं, आप ये रख लीजिए। तो साधु ने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं रखना है, तो उन्होंने उनको वापस दे दिया। और पर जब वो अकेले में राजा उन महात्मा से मिले तो कहने लगे कि आपको जब इस चीज़ का लालच ही नहीं था, आप खुद इस चीज़ को वापस देने आ गए, तो फिर आप इसे चुरा कर क्यों लेकर गए। तो साधु ने उन्हें एक बात बोली, ये सब आपके ही अन्न का असर है, आपका जो ये अन्न है ये गलत तरीके से कमाया गया है,
या किसी राज्य को छीन कर आपका ये धन कमाया गया है, जिसकी वजह से मेरी भी बुद्धि खराब हो गई और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं इस हार को लेकर चला गया और मुझे पता ही नहीं लगा। जब मुझे अपनी तपस्या के बल से ये पता लगा कि ये तो मैंने बहुत महापाप कर दिया है, तो मैं इसको वापस लेकर आ गया। तो जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो महाराज जी कहते हैं कि अगर किसी ने गलत तरीके से धन कमाया है और वो धन हम किसी तरह से यूज़ में ले लेते हैं, तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है हमारा भी, साथ में तो मान प्रतिष्ठा का भी होता है, और साथ में हमारी जो बुद्धि है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमें दान लेने से बचना चाहिए। एक और बात महाराज जी ने कही कि अगर आप कहीं भी किसी के सत्संग कीर्तन में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ प्रसाद की इच्छा से ना जाएं कि वहाँ पे अच्छा अच्छा पकवान मिलेगा, अच्छे अच्छे वहाँ पे उन्होंने प्रसाद में भोग लगाया होगा, 56 भोग लगाए होंगे। आप सिर्फ सत्संग सुनने जा रहे हैं तो सत्संग सुनकर ही वापस आइए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि प्रसाद वहाँ पे बहुत जिद कर रहे हैं, अभी खाना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा जितना उधर पोषण के लिए आप थोड़ा सा खा सकते हैं उतना खाइए। बिल्कुल भी लालच करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारा प्रसाद खाकर आ जाएं। तो इस तरह से महाराज जी कहते हैं कि दान से हमें बचना चाहिए, दान को जहर की तरह से मानना चाहिए। कल महाराज जी की क्लिप में से एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।